एबटाबाद मरियम नवाज, एबटाबाद वालों, नवाज मरियम नवाज, एबटाबाद के भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपको आपकी बेटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एबटाबाद वालों क्या हाल है? तुस्ना खैर है? ठीक हो ना? मरियम नवाज, मरियम आज नवाज। ये जो दूसरा माइक है इसको जरा बंद कर दें प्लीज। एबटाबाद वालों एक बात बताऊं, एबटाबाद का जलसा जो था वो मेरे जलसों के प्रोग्राम में नहीं था। कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब की रिक्वेस्ट हम तक नहीं पहुंची, लेकिन मानसेरा के जलसे के बाद मुझे ये मैसेज मिला कि एबटाबाद वाले आपको बुला रहे हैं। मैं आज अपनी सारी एंगेजमेंट्स कैंसिल करके एबटाबाद भागी आई हूं। मुझे मुर्तजा भाई ने कहा कि एबटाबाद भी आपको मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि चाहे मुझे अपनी कोई जलसा कैंसिल करना पड़े, कोई मीटिंग कैंसिल करनी पड़े, मैं एबटाबाद से खुद मिलने आऊंगी। और ये देखो मैं आपके सामने खड़ी हूं। जनाब मेरा भाई मुर्तजा जावेद अब्बासी, मलिक मोहब्बत अमान साहब, सरदार फरीद अहमद खान साहब, सरदार खालिद साहब, सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, कहाँ है नलोटा साहब? बढ़िया, आपके बढ़िया रिस्पॉन्स आए। मलिक अरशद अवान साहब, वाह जी वाह। आज नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का मंशूर लॉन्च कर रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठी थी वहां लाहौर में। तो मेरे जलसे की फ्लाइट का टाइम हुआ, मियां साहब तकरीर कर रहे थे, और मैंने ये गुस्ताखी कभी नहीं की कि मियां साहब तकरीर कर रहे हैं और मैं उठ के चली जाऊं। तो मुझे मियां साहब ने कागज पे लिख के दिया कि आप चले जाओ, एबटाबाद वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो एबटाबाद वालों, मैं आपको खुदा लगती बात कहती हूं, अगर आपको नवाज शरीफ से प्यार है तो खुदा शाहिद है कि नवाज शरीफ को आपसे उससे ज्यादा प्यार है। और इसीलिए आज मैं सब कुछ छोड़ के एबटाबाद में आपके पास आई हूं। एबटाबाद वालों, कुछ बातें बहुत जरूरी मैंने आपसे करनी है, क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को है, चंद ही दिन दूर है। अब आज नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर लोगों के सामने, कौम के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया, आप लोग गवाह हो, कि मुझे हाथ उठा के बताना, पूरा जलसा मुझे हाथ उठा के बताए कि क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो। अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? अगर उसने वादा किया कि 2013 में जो पाकिस्तान में हर तरफ दहशतगर्दी थी, ड्रोन हमले थे, उसने कहा मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा, क्या उसने की? उसने कहा मैं 1000 मोटरवे बनाऊंगा, क्या उसने 1000 मोटरवे बनाई? एबटाबाद वालों, क्या उसने आपको 1000 इलेक्ट्रिक कंपनी दी या नहीं दी? मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। हमने बहुत मेहनत
से और क्रेजी से ये मंशूर बनाया है, जिसमें आपकी हर तकलीफ का हमें एहसास है। और इंशाअल्लाह अगर आपने मुंतखब किया तो मैं वादा करती हूँ आज एबटाबाद से कि इंशाअल्लाह चुन चुन के अल्लाह के फजल से, उसकी मदद से आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक और जमात भी है जिसने अपना मंशूर तो नहीं दिया, जिसकी यहां खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है। कितने साल? उसने मंशूर नहीं दिया, मगर एबटाबाद वाले अच्छी तरह जानते हैं, ये जो मेरे सामने मेरी बहनें भाई बुजुर्ग बच्चे खड़े, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि उनके मंशूर में क्या लिखा है। उनके मंशूर में क्या कहा? घड़ी चोरी। उसकी बात बाद में करते हैं। एबटाबाद वालों, आप अल्लाह ताला से, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हो। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। पूरी कौम जानती है कि उसका मंशूर क्या है। उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है जो उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों पर चलाया, और आज वो पेट्रोल बम्स चलाने की तरगीब जिनको दी, डंडे जो बच्चों के आप जितने नौजवान थे, ये खड़े हैं ना नौजवान, जरा हाथ खड़ा करो। मुझे नजर आ रहा था यहां खड़े हुए कि जलसे में मेजॉरिटी जो है वो नौजवानों की है, माशाल्लाह। आपके लिए मुस्लिम लीग नून ने शानदार मंशूर दिया, और 5 साल अगर मुस्लिम लीग नून को मिले इंशाअल्लाह, तो मैं वादा करती हूं मेरे हर नौजवान की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ाकर, दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर आज वो उनसे रियासत पे हमले कराए। उनको कहा मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, घसीट लो, तोड़ दो, और उनसे शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए। और आज देखो कि उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रुल रहे हैं। उनके माँ बाप की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके घर वालों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो अपने बच्चों के लिए जो आसाइशों में उनको रखे, महफूज मकामात पे उनको रखे, और कौम के बच्चों को जो हाथों में डंडे दे, कौम के बच्चों के हाथों में जो पेट्रोल बॉम्ब्स दे, कौम को गिराओ जलाओ की तरगीब दे। क्या मैं नौजवानों से पूछती हूं, क्या वो आपका हमदर्द हो सकता है? आपका हमदर्द वो है जिसने आपके हाथ में लैपटॉप्स दिए, या आपका हमदर्द वो है जिसने आपको वरगलाकर जेलों तक पहुंचाया? कौन है आपका हमदर्द? और एबटाबाद वालों, कौम जानती है, एबटाबाद जानता है कि नवाज शरीफ ने जो भी वादा कौम से किया निभाया। आज ये बहुत मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जाके वोटर से गली मोहल्लों में सवाल पूछ रहे हैं। हर जमात के सपोर्टर्स होते हैं गली मोहल्ले में, कोई ऐसा मुझे आज तक किसी और जमात का सपोर्टर नहीं मिला जिससे सवाल किया जाए और वो कहे कि मैं उस जमात को वोट इसलिए डालना चाहता हूं क्योंकि उसने काम किया है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जमात मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर और वोटर सीना तान के टीवी की स्क्रीन पर कहता है कि हाँ,
मैं नवाज शरीफ को इसलिए वोट देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने मेरे काम किए हैं। नवाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ, नवाज ये शरीफ, बंद करें प्लीज। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और मैं ये बताऊं, मैं उस दिन लाहौर में खड़ी होकर तकरीर कर रही थी। मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान 4 बार ऊपर से ऑरेंज जो ट्रेन थी वो गुजरी। तो नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं। दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। जहां जलसे करते नवाज शरीफ पर तनकीद करते, सामने भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, पीछे भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, दाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, बाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है। और एबटाबाद वालों, सर के ऊपर से ऑरेंज लाइन की शक्ल में नवाज शरीफ का मंसूबा गुजरा होता है। कहां ढूंढोगे? मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। तो एबटाबाद वालों, मुझे हाथ उठा के मेरे चंद सवालों का जवाब देना। क्या ऑरेंज ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस एबटाबाद का हक नहीं? क्या बाइज्जत ट्रांसपोर्ट एबटाबाद का हक नहीं? क्या पंजाब पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट जैसा हॉस्पिटल एबटाबाद का हक नहीं? क्या कैंसर हॉस्पिटल एबटाबाद का हक नहीं? क्या मोटरवेज का और सड़कों का जाल एबटाबाद का हक नहीं? क्या अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटीज एबटाबाद का हक नहीं? हजारा का हक नहीं? खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं? तो मैं आपसे यह बात करना चाहती हूं कि खुदा के वास्ते, मैंने उस दिन मानसेरा में भी कहा, खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, करप्शन में लुथड़ा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है। खैबर पख्तूनख्वा भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है, नवाज शरीफ के लिए उतना ही प्यारा है जितना पंजाब प्यारा है, जितना बलोचिस्तान प्यारा है, जितना सिंध प्यारा है। लेकिन बात यह है कि हम तो वही काम कर सकते हैं ना जहां आप हमें मैंडेट देते हो। खुदा के वास्ते इस दफा सोच समझ के उस जमात को मैंडेट देना जो आपके नौजवानों की, आपकी आने वाले नस्लों की हिफाजत करे, उनकी तकदीर बदले, उनके लिए तरक्की का बायस बने। मुल्क बचा लो, नवाज शरीफ मुश्किल से निकालो, नवाज शरीफ। और इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा प्लान बना लिया है कि हमने आपकी आटा, चीनी, सब्जियां, दालें, उनकी कीमतें हमने कैसे कम करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर शहर, गांव गांव, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, वादियों में, वहां बिजली और गैस कैसे पहुंचानी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स किस तरह देने हैं, टेक्निकल स्टार्टअप्स कैसे देने हैं, आईटी स्टार्टअप्स कैसे देने हैं, उनको नौकरियां कैसे देनी है। तो मैं एबटाबाद से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि वोट आपके एक वोट की पर्ची नहीं है, आपकी तकदीर का फैसला है। और जो नवाज शरीफ को धोखा देता है, मुस्लिम लीग नून के नाम पे कभी गवर्नर बनता है, कभी वजीर आला बनता है, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को, जमात को और आपको पीठ दिखा के भाग जाता है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपका नुमाइंदा
मुर्तजा, जावेद अब्बासी और वो सब हैं जिनका मैंने अभी चुन चुन के नाम लिया है। शेर को इतना वोट देना, शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि शेर इंशाअल्लाह हुकूमत में आकर आपकी बेहतरी के लिए दिन रात काम करे, आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। अब क्योंकि मौसम खराब हो रहा है तो मेरे हेलीकॉप्टर से वापस जाना है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। लेकिन मैं गलियात और बकोट में सियाहत के फरोग के लिए नवाज शरीफ से बकोट और सर्कल मैं एक बार फिर अपने नौजवानों से ये सब खड़े मैं कहना चाहती हूं, आप मौका देना, इंशाअल्लाह हम नौजवानों की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला एबटाबाद वालों आपका हामी और नासिर हो।